सो एक्सरसाइज 5.8 क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x इन द इंटरवल a क्लोज टू b क्लोज वेयर a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 3। फिर सेकेंड पार्ट है, फाइंड ऑल c बिलोंगिंग टू 1 ओपन टू 3 ओपन फॉर विच एफ डैश c इज इक्वल टू 0। तो पहले मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव करना है, फिर ऐसे c की वैल्यू निकालनी है जहाँ डेरिवेटिव 0 हो और c 1 to 3 में लाई करे। तो फंक्शन f ऑफ x हमें गिवन है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x। तो इसको ऑब्जर्व करो, एक पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन है। ये पॉलिनोमियल फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि ये हर जगह कंटिन्यूस होते हैं और डिफरेंशिएबल होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होगा इन 1 क्लोज टू 3 क्लोज। जब हर जगह कंटिन्यूस है तो ऑब्वियसली इस इंटरवल में भी कंटिन्यूस होगा, और हर जगह डेरिवेबल भी होता है फंक्शन। तो हर जगह डेरिवेबल है तो 1 ओपन टू 3 ओपन में भी डेरिवेबल होगा। इसका मतलब ये फंक्शन LMVT या मीन वैल्यू थ्योरम की पहली दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो अब अगर इस फंक्शन का मैं डेरिवेटिव निकालूं, एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालूं, तो क्या आ जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 हो जाएगा। और इसमें अगर x की वैल्यू c रख दें, एफ डैश c की बात करें, तो क्या 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 बन जाएगा। तो LMVT के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एफ डैश c की वैल्यू जो है एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a अपॉन b माइनस a के इक्वल आना चाहिए फॉर सम c बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल a टू b। अगर कंटिन्यूस और डेरिवेबल है तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ये है LMVT का स्टेटमेंट। तो हमें एफ ऑफ b और एफ ऑफ a निकालना है, तो हम लोग एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स में इसमें x की वैल्यू 1 रखने पे क्या बनेगा, 1 माइनस 5 माइनस 3 दैट इज़ माइनस 7। और साथ में एफ ऑफ b भी निकालना पड़ेगा, यानी एफ ऑफ 3 की वैल्यू। तो 3 रखने पे क्या आ जाएगा, 3 क्यूब दैट इज़ 27 माइनस 5 इंटू 3 स्क्वेयर, तो वो कितना होगा माइनस ऑफ 45 माइनस 3 इंटू 3 इज़ माइनस ऑफ 9। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, माइनस ऑफ 27। तो अब MVT लगाते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम। तो एफ डैश सी की वैल्यू जो है एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a अपॉन b माइनस a के इक्वल आती है। तो एफ डैश सी हमने कितना निकाला था, 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3। सो 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 लिखा। एफ ऑफ b हमने निकाला है माइनस 27 माइनस ऑफ एफ ऑफ a जिसकी वैल्यू आई है माइनस 7 अपॉन b माइनस a यानी 3 माइनस 1। तो ऊपर बन गया माइनस 20 और नीचे 2, तो ये वैल्यू आ गई माइनस ऑफ 10। तो 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 की वैल्यू आ गई माइनस 10, यानी 3c स्क्वायर माइनस 10c और साथ में कितना हो जाएगा इधर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइज करते हैं, तो 3c स्क्वायर इस माइनस 10c को हम लोग लिख सकते हैं माइनस 3c माइनस 7c प्लस 7 इक्वल टू 0। पहले 3c कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ जाएगा c माइनस 1, और लास्ट टू टर्म्स में माइनस 7 कॉमन लिया तो c माइनस 1। तो यहाँ से इंटरवल्स बन गए, फैक्टर्स बन गए 3c माइनस 7 इंटू c माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने पे c की दो वैल्यूज़ आ गई, एक तो 7/3 और एक 1। तो आप क्लियरली देखो कि ये जो c की वैल्यू 7/3 आई है, ये 7/3 हमारे पास 1 ओपन टू 3 ओपन के बीच में ही लाई करती है। इसका मतलब MVT वेरीफाइड है। अब सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन था, फॉर ऑल c बिलोंगिंग टू 1,3 फॉर विच एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ऐसे c की वैल्यू निकालनी है जहाँ एफ डैश सी की वैल्यू 0 बन जाए इन ओपन इंटरवल 1 to 3। तो एफ डैश सी की वैल्यू 0 रखेंगे। एफ डैश सी हमने निकाला था 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3, इसे 0 किया।
तो यहाँ पे फैक्टराइज करना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। सी की वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी 100 -4 इंटू 3 इंटू -3 वैल्यू आ जाएगी। तो ये बन गया कितना, +36 अपॉन 2a यानी 6। तो ये वैल्यू सिंप्लीफाई करके बन जाती है 10 प्लस माइनस रूट 136 अपॉन 6। तो इन वैल्यूज़ को हमें चेक करना है कि कौन सी वैल्यू इनमें से 1 से 3 के बीच में लाई करती है। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बन जाएगा 10 प्लस माइनस रूट 136 को 136 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 34। तो ऐसे 2 बाहर आ जाएगा, 2√34 बन जाएगी वैल्यू अपॉन 6। थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो क्या आ जाएगा 5 प्लस माइनस √34 अपॉन 3। तो दो वैल्यूज़ आई हैं, एक आया है 5 प्लस √34 अपॉन 3 और दूसरी वैल्यू आई है 5 माइनस √34 अपॉन 3। तो ये दोनों की दोनों वैल्यूज़ जो हैं डज नॉट लाई इन 1 ओपन टू 3 ओपन, इस इंटरवल की वैल्यूज़ नहीं है, ये इसके बाहर लाई करती हैं। तो ऐसे कोई भी सी की वैल्यू नहीं आएगी।